आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत बहुत चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि महाराज जी के किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में जब कोई बड़ा संकट आ जाता है तो महाराज जी कैसे उस संकट को उस उक्त भक्त के जीवन से हरण कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के क्रमांक में बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आज के क्रमांक के द्वारा आपके जीवन की कोई बड़ी परेशानी में आपको कोई अद्भुत मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त हो जाए। तो बने रहिएगा क्रमांक के साथ में। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। मनुष्य जीवन में परेशानी आना ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी कष्ट न आया हो, लेकिन जब यही कष्ट महाराज जी के किसी अनन्य भक्त के जीवन में आता है तो कैसे महाराज जी उस उक्त कष्ट से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यह भी बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य का हृदय थोड़ा सा कुंठित हो जाता है और व्यक्ति परेशान होने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि महाराज जी के अनन्य भक्त आप हैं और आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं उस दौरान जब कष्ट आते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि महाराज जी से आपका जो विश्वास है वो कम हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इसी प्रकार से बनाया हुआ है कि परेशानी आने पर हर व्यक्ति को थोड़ा दुख तो अवश्य होता ही है। अब बात करते हैं कि जब इस कष्ट के बारे में महाराज जी को पता चलता है, जो कि महाराज जी अंतर्यामी हैं, आप सभी जानते ही हैं। अपने भक्त के जीवन में क्या क्या चल रहा है वो महाराज जी से बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं रहता। इसीलिए आपको दो चीजें इस दौरान में अवश्य करनी चाहिए, और महाराज जी कैसे इस कष्ट को निकालते हैं वो भी आपको अब ज्ञात होगा। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है तो उस समय हम कैसे न कैसे करके प्रार्थनाएं करना बंद कर देते हैं, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव जब मस्तिष्क पर पड़ता है तो एक समय ऐसा लगता है कि जीवन तो बहुत खराब हो गया है, अब प्रार्थनाओं का असर मेरे जीवन में नहीं होगा। तो ऐसा अनन्य भक्त सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं इस त्रुटि को ठीक करने के लिए अवश्य कहूंगा, क्योंकि प्रार्थनाओं का जो क्रम है वो रुकना नहीं चाहिए, अपितु ये प्रार्थनाओं का क्रम बढ़ते रहना चाहिए। यदि आप उस प्रवृत्ति के अनन्य भक्त हैं जो पूरे दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं, तो इस क्रम को परेशानी के दौर में बढ़ा दीजिए। प्रार्थनाएं ज्यादा से ज्यादा करिए। और ये प्रार्थनाएं, एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कोई भी प्रार्थना विफल नहीं होती, किसी प्रकार की प्रार्थना आपकी विफल नहीं होती। प्रार्थनाओं का क्रम भी आपके जीवन में जुड़ता चला जाता है। महाराज जी हर प्रार्थना को सहृदय सुनते हैं, इसीलिए इस क्रम को बढ़ा दिया करें। उससे आपका विश्वास बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि मैं यूं कहूं कि कई गुना विश्वास आपका महाराज जी पर बढ़ जाएगा। अब आती है वो दूसरी बात जो आपको अवश्य करनी चाहिए। जब जीवन में कष्ट चल रहे हो उस दौरान महाराज जी के समक्ष, महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष अपनी बातें, अपने कष्टों को, उस समय आप क्या अनुभव कर रहे हैं, आपकी क्या परिस्थिति है, कहना बिल्कुल मत भूलिए। ये चीजें भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब अविश्वास मस्तिष्क पर हावी होने लग जाता है तो वो सबसे पहले व्यक्ति से उसका आध्यात्म छीनने का प्रयास करता है। इसीलिए उस आध्यात्म की रक्षा के लिए आपको ये दोनों कार्य बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, दोनों के क्रम बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में धीरे धीरे महाराज जी पर से भी विश्वास उठ जा रहा है, ऐसा होता है बहुत से भक्तों के साथ में, इसीलिए मैं बात जोड़ रहा हूं कि यदि आपको ऐसा भी लगने लगे कि महाराज जी से मेरा विश्वास कम होता जा रहा है, तो ये बात भी महाराज जी के समक्ष कहना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। इस बात को कहने में, संकोच करने में कोई गुरेज मत करिए। महाराज जी के समक्ष ये बात भी कह डालिए कि महाराज जी, मुझे आपके ऊपर से विश्वास कम हो रहा है, कृपया करके इस विश्वास की रक्षा करिए। ऐसा कहने से आपको शक्ति मिलती है, और जो प्रबलता आपको मिलती है, जो शक्ति आपको मिलती है, वही सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में करवाती है। अब आते हैं उस बात पर कि कैसे महाराज जी आपके जीवन से उन दुखों को हर लेते हैं। देखिए, ये बात कई
अनन्य भक्तों ने अपने अनुभव से बताई है कि जब जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है, कोई महाकष्ट आते हैं, तो महाराज जी का जो प्रभाव है, वो प्रभाव क्या कार्य करता है कि उस महाकष्ट शब्द में से महा वाला जो कष्ट होता है वो महाराज जी स्वतः ही उस भक्त के जीवन से हटा देते हैं और छोटा मोटा कष्ट वो आपके जीवन से होकर गुजर जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार प्राकृतिक स्वरूप में कि कई बार जो बादल होते हैं वो पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर से होकर गुजर रहे होते हैं, तो कुछ समय के लिए जिस पर्वत श्रृंखला के ऊपर बादल होते हैं उतने क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है, और जैसे ही वो बादल उस क्षेत्र को छोड़ते हैं पुनः जो उजियारा होता है वो उस पर्वत श्रृंखला को फिर से प्रकाशमान कर देता है। तो ये जो कष्ट होते हैं महाराज जी बड़े कष्टों को छोटे मोटे कष्ट में करके आपके जीवन से ओझल कर देते हैं। ये महाराज जी की सबसे बड़ी कला है, और ये जब हो रहा होता है तो महाराज जी दो कार्य करते हैं। पहला कार्य अपने अनन्य भक्त की जो परीक्षा होती है वो भी ले लेते हैं और उसके जीवन से बड़े कष्ट को क्षीण करके छोटे कष्टों से होकर उसके जीवन को निहाल कर देते हैं। इसीलिए इसमें आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और महाराज जी हमेशा इस बात का आपको आभास कराते हैं कि जीवन में उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो कैसे कोई कष्ट मुझसे होकर गुजर कर मेरे अनन्य भक्तों को परेशान कर सकता है। महाराज जी की अनुभूति हमेशा इसी बात का आभास कराती है कि आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। जब सर्वशक्तिमान सद्गुरु हमारे परमेश्वर आपके जीवन में जुड़े हुए हैं तो भला कैसे कोई कष्ट, कैसे कोई अनिष्टता आपके जीवन पर हावी हो सकती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। महाराज जी की अनुभूति आपको इस बात पर प्रबल रूप से विश्वास करने के लिए कहती है, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, और जब तक आपका विश्वास है तब तक आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति को हमेशा अनुभव कर पाएंगे। जिस दिन ये विश्वास उठ जाता है उस दिन आप कहीं के नहीं रहते। तो इसीलिए ये भूल करने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। इसीलिए अपने इष्ट पर जिस व्यक्ति का प्रबल विश्वास होता है ऐसे व्यक्ति से उसके इष्ट हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और जिसके जीवन में महाराज जी जैसे सद्गुरु हो ऐसे भक्त को तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन कोई और नहीं महागुरुओं के महागुरु कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि मेरे अग्रिम जीवन में कैसे मैं अपने दिन व्यतीत करूंगा, कैसे बड़े परेशानी से निकल पाऊंगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बने ही नहीं हैं। ये प्रश्न तो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुरु की सही पहचान नहीं की या उन्हें नहीं पहचान पाए। तो इस क्रमांक के माध्यम से मैं आप सबको इस चीज के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराज जी के होते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को सही तरीके से जिए, सार्थक होकर जिए, और समाज में एक बड़ा उदाहरण बन के आपका अवतरण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी सभी को अद्भुत सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।